Hello guys, welcome back to the channel. Hope you all are having a fabulous day and you are safe wherever you are. तो यहाँ पर तो यार कड़ाके की ठंड पड़ चुकी है और कुछ दिनों से MFF में भी ठंडी पड़ी हुई है, यानी बॉयकॉट का माहौल है। डेव्स रिस्पॉन्ड नहीं कर रहे थे, बट दिस रीसेंट पैच यार वो होप, वो एंथुजियाज्म, वो एनर्जी गेम को लेके वापस से थोड़ा सा ले आया है। जस्ट बिकॉज नल वर्ल्ड बॉस लेजेंड जो है नाउ गिव्स गारंटीड CCF यार, तो नॉट अ बैड थिंग। नेगेटिव्स में हम पॉजिटिव्स को तो खो सकते नहीं है, सो दैट इज़ अ वेरी गुड इम्प्रूवमेंट एंड डेव्स शुड डू दिस थिंग। ये नहीं कि हमारा बोलने के बाद इतना बॉयकॉट का माहौल होने के बाद करे। तो नेक्स्ट जो प्लस पॉइंट है, पॉजिटिव पॉइंट है, वो है ग्रूट की हॉलीडे यूनिफॉर्म। यार बहुत लोगों ने बोला हाउ इज़ द यूनिफॉर्म। तो सबसे पहले तो एस्थेटिकली यार चुम्मेश्वरी परफॉर्मेंस है डेव्स के द्वारा। एस्थेटिकली वो हमें कभी डिसअपॉइंट नहीं करते एंड दिस यूनिफॉर्म इज़ क्यूट एंड एडोरेबल। यार बहुत ही क्यूट यूनिफॉर्म है। एस्थेटिकली बहुत इंपॉर्टेंट है, बट हम जानते हैं कि एस्थेटिक्स से गेम में कोई फ़ायदा नहीं है। द यूनिफॉर्म शुड हैव डिसेंट डैमेज सर्वाइवेबिलिटी एंड शुड गिव यू समथिंग तुम्हारे इन्वेस्टमेंट पे। तो 1750 क्रिस्टल पे क्या ये यूनिफॉर्म वर्थ इट है? दैट इज़ अ वेरी गुड क्वेश्चन यार। तो सब बताऊंगा, ये वीडियो उसी पे है। तो सबसे पहले यूनिफॉर्म इफेक्ट पे बात कर लेते हैं। तो अप्लाइज टू सेल्फ 30% इंक्रीज ऑफ रिकवरी रेट लेन, इंक्रीजेज स्किल डैमेज एंड बोनस डैमेज। येस, दिस इज अ गुड थिंग बिकॉज ग्रूट डिड नॉट हैड द स्किल डैमेज बोनस डैमेज। फर्स्ट स्किल एंड सेकेंड स्किल हैज नथिंग, जस्ट प्योर डैमेज बेस्ड। फर्स्ट स्किल हैज एन आई फ्रेम and second skill is just a sideline skill. Third skill also has an iframe. Fourth skill is the money maker, the bread and butter. 10% decrease of lightning resistance and all defense up to -50%, and it has a damage block also and frenzy buff of 35% all attack and all defense. Fifth skill is just pure damage and it has an iframe. So सबसे पहले स्किल्स पे नज़र डाल लेते हैं यार। तो जो फर्स्ट स्किल है ग्रूट की, अगर तुम देखो तो इट इज़ अ कंप्लीट iframe एंड आप जो है इसे यूज़ कर सकते हो इन डेंजर सिचुएशंस। सेकेंड स्किल मैं बोलूँगा अवॉइड करो, इट इज़ जस्ट एन शैडोलैंड स्किल, सो उस पर आपको ध्यान देना होगा। थर्ड स्किल इज़ अ फुल iframe, बट जैसे ही वो पेड़ कंप्लीटली ग्रो होता है आई फ्रेम खत्म हो जाता है। फोर्थ स्किल हैज़ द डिफेंस डाउन एंड द डैमेज ब्लॉक, सो दैट इज़ अ वेरी गुड स्किल। फिफ्थ स्किल इज एन कंप्लीट आई फ्रेम एंड यस यू कैन कैंसल द फिफ्थ स्किल इमीडिएटली। सिमिलरली यार थर्ड स्किल को भी आप कैंसिल कर सकते हो मिडवे, जस्ट मतलब थोड़ा सा आई फ्रेम खत्म होता है, यू कैन कैंसिल इट। सो रोटेशन जो है आप चेंज कर सकते हो। सो मैं सबसे पहले रोटेशन की बात कर लेता हूँ। व्हाट रोटेशन शुड यू फॉलो? तो जो रोटेशन है फॉर ग्रूट, आई जनरली यूज 3 कैंसिल 5 कैंसिल इनटू द फोर्थ स्किल एंड गेट द प्रॉक ऑन द फोर्थ स्किल। नाउ समटाइम्स द थर्ड स्किल मे टेक अप योर प्रॉक, बट जब प्रॉक अच्छे से लैंड होता है ना यार, इट्स मनी मेकर यार। द डैमेज इज इनसेन, द डैमेज इज रियली गुड। तो 3 cancel 5 cancel into the 4, that is the rotation and we will follow this rotation. तो यार without further ado, ये तो हो गई बाहर की बातें। अब देखते हैं अंदर क्या है। what the uniform will offer you, अगर आपने परचेज किया कितना डैमेज आपको मिलेगा सब बताऊंगा। सो विदाउट फर्दर ado यार देख लेते हैं what are the details for my ग्रूट। तुम देख सकते हो यार ही इज इनकम्प्लीट, अभी बच्चा है, ही इज बेबी ग्रूट। So cooldown duration is 50%, quick rate is 4155, quick damage था and ignore defense भी तुम्हारा 43% था। तो बहुत सारे स्टैट्स जो है वो लूज हो रहे हैं। गियर्स देख सकते हो 20 पे, ऑब्वियसली इज लेवल 60। द फोर्थ एंड फिफ्थ स्किल आर एट लेवल 6 और कोई भी स्किल को मैंने नहीं किया है अपग्रेड। टाइप एनहांसमेंट इज एट रैंक 3, पावर ऑफ एंग्री हल्क सेट बोनस 6 इन इफेक्ट and a regular lightning damage 160 proc. The uniform is at legendary. सो विदाउट फर्दर ड्यू यार ले चलते हैं ग्रूट को वर्ल्ड बॉस अल्टीमेट में, टेस्ट करते हैं हाउ द डैमेज इज। सो टेस्टिंग के लिए तुम लोग जानते हो मैं कैसे करता हूँ, लो से हाई स्टेज में जाता हूँ, देखता हूँ कितना डैमेज इंक्रीज हुआ है। तो लेट्स ट्राई स्टेज 50 प्रॉक्सिमा वर्ल्ड बॉस अल्टीमेट। द टीम वी आर यूजिंग इज निक फ्यूरी लीड, कोल्सन एंड ग्रूट। So let's see how this team works out. Yes, one good question एक मेरे दोस्त ने बोला कि is White Fox lead good for Groot?
आई वुड से द डिफेंस डाउन इज़ नॉट वेरी हाई, तो 50% के करीब डिफेंस डाउन है, तो यार बहुत हाई तो होगा नहीं, तो मैं बोलूँगा स्किप कर सकते हो व्हाइट फॉक्स को किसी अच्छे के लिए. एंड डबल डैमेज सपोर्ट इन माई ओपिनियन इज़ अ बेटर ऑप्शन. सो एज यू कैन सी 3 कैंसल, 5 कैंसल, 4 प्रॉक. यार यू कैन सी द डैमेज यार, 2 रोटेशन एंड वी आर at the next phase. So 3 cancel, 5 cancel, 4 proc, and boom, look at that damage guys. He is incomplete. Crit damage 50% के करीब, क्रिक डैमेज नहीं है, 7% के करीब, इग्नोर डिफेंस नहीं है, एंड स्टिल ही इज पुलिंग आउट दिस लेवल ऑफ डैमेज एट लेवल 60. सो व्हाट, कितना टाइम लगा? 48 seconds, 38 seconds. वाओ. सो 38 seconds we brought her to 6 bars. So not bad at all yaar. So let's rise up the level yaar. Let's go to level 60 and let's see what he can do. Yes, I am taking Scarlet Witch as a striker because Rachel Summers है नहीं, तो sometimes defense down may interrupt, but यार रेड लेवल इतना है, कॉन्करर है इतना, तो मेरे ख्याल से होना नहीं चाहिए. एंड मुझे कोई प्रॉब्लम वैसी दिखी नहीं, तो डैमेज वाइज he is really good. Yes, on the survivability department he is fragile. Yes, I have to say that कि अगर हिट होता है तो he will definitely die. तो fragile है यार, बट वही वाला सेंस है कि ही हैज़ हीलिंग, बट डिफेंसेस थोड़े से लो हैं, चूँकि स्पीड टाइप बना देता है ये यूनिफॉर्म उसे. एंड यू नो स्पीड टाइप हैव द लीस्ट डिफेंसेस इन द गेम, सो दैट इज़ वाई ही इज़ प्रिटी फ्रैजाइल यार. तो समटाइम्स प्रॉक मे नॉट एक्टिवेट एट द वेरी बिगिनिंग, तो डैमेज उतना इम्प्रूव्ड नहीं दिखेगा, बट व्हेन यू गेट दैट कॉम्बो यार, 3 कैंसल इंटू 5 कैंसल इंटू 4 प्रॉक, it's the money maker यार. तो 3 cancel, 5 cancel, 4, okay, I missed the proc there, but the damage was decent. So here also stage 60 he is doing pretty good यार. level 60 character doing a level 60. and yes guys, एक बहुत important बात जो है वो बताना बहुत ज़रूरी है कि ग्रूट कहाँ था इससे पहले गेम में. दैट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. ना अगर आप फ़ैन हो ग्रूट के, इफ़ यू लव ग्रूट लाइक मी यार, पर्सनली मेरा एक दोस्त है जो ऑलवेज मुझे चिढ़ाता रहता है आई एम ग्रूट से, जस्ट बिकॉज तुम लोग देखते होगे रोस्ट वीडियो में मुझे कितना गुस्सा आता है, आई एम ऑल्सो ग्रूट आईसो सेट पे, बट दैट डजंट मीन कि आई डोंट लाइक ग्रूट. एज यू कैन सी यार, नॉट बैड. 1 minute and 16 seconds. Level 60, not bad at level 60 guys, so not bad. So let's raise up the level a bit high. So let's go to stage 70 and let's see if he can do stage 70 Proxima with this build. Same strikers, same team, and let's see what it does. तो yes यार, मैं बता रहा था अगर आप ग्रूट के फैन हो then definitely this uniform कुछ भी हो जाए it's a must have for you. बट अब आते हैं फैक्ट की बात पे कि क्या ये यूनिफॉर्म 1750 क्रिस्टल्स के वर्थ इट है. तो इनिशियल टेस्टिंग अभी आप देख सकते हो, तो थोड़ा सा वेट करो यार मेरा एंड रिजल्ट का. लेट्स सी व्हाट ही कैन डू. सो एज यू कैन सी स्टेज 70 में भी ही इज़ डूइंग डिसेंट अमाउंट ऑफ डैमेज. सो 3 कैंसल, 5 कैंसल इनटू द 6 प्रॉक. ओके, नॉट बैड. 1.5 ऑलमोस्ट 3/4 बार जितना डैमेज था. सो लेट्स सी. Okay, so we missed the proc there, but you can see यार कि he has that raw damage है इसके पास. he hits really hard, and the fact that Groot जो है stage 50 भी कवर करना उसके लिए मुश्किल होता था, and he can do this high automatically makes this uniform the best uniform for Groot. and the fact that it is a limited offer uniform, ये एक important बात है. सो कुछ लोगों के लिए सबसे बड़ा जो डिसीजन होने वाला वो ये है कि क्या जिनके पास हॉलिडे लेडी डेडपुल यूनिफॉर्म नहीं है, तो क्या मुझे, और उनके पास 1750 क्रिस्टल है, एक ही यूनिफॉर्म वो ले सकते हैं, तो वो किसे जाना चाहिए. तो डेफिनेटली यार ग्रूट तो नहीं लोगे तुम, क्योंकि लेडी डेडपुल जो है वो tier 3 पा सकती है एंड शी इज़ इनसेन. तो यार उस हिसाब से तो यू कैन सी गाइज, टच होते ही जस्ट इमीडिएटली डाइड देयर. तो फ्रैजाइल है, तो मैं बोल रहा था हॉलिडे लेडी डेडपुल तो डेफिनेटली इसके मतलब टॉप के टॉप ही इज़ द बेस्ट वर्ल्ड बॉस अल्टीमेट स्लेयर. तो डेफिनेटली वो यूनिफॉर्म आपको लेना चाहिए. अगर उसके बाद आपके पास क्रिस्टल बचते तो क्या आपको ग्रूट में इन्वेस्ट करना चाहिए. तो येस, आई वुड से येस, इट्स अ वेरी गुड यूनिफॉर्म. सो यू कैन सी गाइज, ही कैन डू स्टेज 70, बट आई डाइड देयर एंड आई डोंट वांट टू ट्राई अगेन एंड अगेन.
सो यार ये तो हो गई नॉर्मल टेस्टिंग, तो डेफिनेटली स्टेज 70 तक जा सकता है। अगर थोड़ा सा बिल्ड किया तो स्टेज 75 इज ऑल्सो पॉसिबल, बट द वर्ल्ड बॉस अल्टीमेट दैट ही विल शाइन इज कोवस, सिंस ही इज अ स्पीड टाइप, तो कोवस क्लेव। सो जस्ट लुक एट दिस गाइस, इट इज अ प्री रिकॉर्डेड वीडियो यार, ये प्री रिकॉर्डेड वीडियो है, बट लुक एट द डैमेज। दिस इज स्टेज 70 गाइस, इनकम्प्लीट बिल्ड, अ लेवल 60 कैरेक्टर। Just look at the damage and the timer. Look at the timer, how fast he clears this stage. So अभी बता दो comments में कितना टाइम लगेगा ग्रूट को ये स्टेज कंप्लीट करने में। And let's see who wins यार, कौन सबसे करीब होता है। And you can see the damage guys, it is very very impressive यार। बहुत लोग बोल रहे हैं कि द यूनिफॉर्म इज़ नॉट अप टू द मार्क। यस, जो हॉलीडे यूनिफॉर्म्स आते हैं उनके कंपैरिजन में कहीं ना कहीं आप बोल सकते हो कि यूनिफॉर्म जो है केबल लेवल का नहीं है। एन्चेंट्रिस लेवल आई कैन कंपेयर हिम टू एन्चेंट्रिस लेवल, बट नहीं यार, एन्चेंट्रिस इज़ बेटर। ऑनेस्टली बताऊँ तो बेटर है, बिकॉज ऑफ द टैग्स, ही इज़ फीमेल ब्लास्ट सुपर विलन विच इज़ अ रेयर टैग यार, और डैमेज भी वेरी गुड बट अगर हम नॉर्मल क्रिस्टल यूनिफॉर्म्स की बात करें तो हमारे पास 3 प्रीमियम है, जो कि हैं केबल समर यूनिफॉर्म, लेडी डेडपूल एंड दिस ग्रूट यूनिफॉर्म। तो उन सब में तो यार डेफिनेटली ही इज़ नॉट अप टू द मार्क ऑफ लेडी डेडपूल एंड केबल समर यूनिफॉर्म, बट दिस यूनिफॉर्म इज़ रियली गुड गाइज, रियली गुड। आई नो कि आपको एक्स्ट्रा क्रिस्टल देने पड़ेंगे अप फ्रंट, अराउंड 500 क्रिस्टल एक्स्ट्रा लगाने पड़ेंगे रेगुलर यूनिफॉर्म्स के हिसाब से, बट यार इतना कह सकता हूँ एक्सपीरियंस से कि यू विल नॉट बी डिसअपॉइंटेड। द फैक्ट दैट हाँ, अब ऑलमोस्ट जो यूनिफॉर्म्स है ना यार, अगर हम ये सोचे कि वी विल यूज़ देम रेगुलरली, तो इट डिपेंड्स अपॉन यू। यस, वेरी गुड यूनिफॉर्म्स आ रहे हैं जो स्टेज 70 स्टेज 80 तक क्लियर कर सकते हैं, एंड बट द फैक्ट दैट वी ओनली स्टिक टू द मेटा कैन नॉट बी डिनाइड। तो हम कुछ भी हो जाए मेटाज ही यूज़ करेंगे। तो द फैक्ट कि क्या हम इस यूनिफॉर्म का इस्तेमाल करेंगे, द आंसर लाइज विद इन यू। क्या आप करना चाहोगे? That is the main question. Because अगर मुझसे पूछो तो yes, Groot, baby Groot is really fun to play. Amazing animation, skill animation अच्छे हैं, but honest बताऊँ तो मैं 1 week 2 week खेलूँगा and then after मैं कहीं ना कहीं इसे Shadowland में ही यूज़ करूँगा। तो अभी जो जिस हिसाब से करंट स्टेट ऑफ द गेम है, गेम मोड्स वैसे नहीं है जहां पर हम बहुत ही वैरायटी वे में अपने कैरेक्टर्स को यूज़ कर सके। फॉर एग्जांपल वर्ल्ड बॉस अल्टीमेट में भी अब नल पे ही खेलेंगे। सो क्या टाइमर गेस किया था गाइस? सो एज यू कैन सी हाफ द टाइम यार, हाफ द टाइम, जस्ट हाफ द टाइम स्टेज 70 डन। सो लेट्स कम टू द कंक्लूजन पार्ट गाइस। Is the uniform worth 1750 crystals? So let's talk about the advantages guys. Number 1, the limited time of a uniform. That is a very important point. अगर अभी नहीं लिया तो definitely 1 year का wait करना होगा. Number 2, the uniform completely changes the character where he was before and now. Usability बहुत अच्छी हुई है, यूज़ कर सकते हैं अब हायर लेवल वर्ल्ड बॉस अल्टीमेट, हाई लेवल शैडोलैंड में भी। Number 4 यार, survivability is decent. I would not say very good, it is decent. Okay guys, disadvantages में मुझे 2 ही डिसएडवांटेज दिखे। नंबर 1, लो डिफेंसेस, एंड नंबर 2, एनिमेशन की वजह से ग्रूट का साइज छोटा है तो कहीं ना कहीं पोजिशनिंग में थोड़ा सा दिक्कत आ जाता है कभी कभी। तो यार मैं बोलूँगा दिस यूनिफॉर्म इज हाईली रिकमेंडेड, इट इज़ नॉट अ मस्ट बाय। सो बस यार आज के लिए इतना ही। होप यू ऑल एंजॉयड द वीडियो, स्टे सेफ एंड सी यू इन द नेक्स्ट वन।